Hello बच्चों, the question says three identical adiabatic containers A, B and C contain helium, neon and oxygen respectively at equal pressure and the gas are pushed to half their original volumes and we are following four options। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिया क्या गया है कि आपके पास थ्री क्या है कंटेनर्स है। कौन सा? तो एडियाबेटिक कंटेनर्स, राइट। आपके पास क्या है? एडियाबेटिक कंटेनर। तो आपको एडियाबेटिक कंटेनर पता है, राइट। यहाँ पे Q जो हीट ट्रांसफर है ये क्या हो जाता है? जीरो। और आपने इक्वेशन यहाँ पे पढ़ा है, राइट। जो PV टू द पावर गामा है ये क्या होगा? कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो इसी बेसिस पे हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे तीन कंटेनर, राइट, दैट इज योर A, B एंड C। तो सिमिलरली है कि यहाँ पे आपको इक्वेशन किस में आएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि थ्री आइडेंटिकल एडियाबेटिक कंटेनर्स ए बी सी कंटेन्स हीलियम, नियन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली एट इक्वल प्रेशर, राइट। तो इसका प्रेशर अगर हम लोग मान लो पी नॉट मान लेते हैं तो इसका भी प्रेशर क्या हो जाएगा? बी का यहाँ भी पी नॉट हो जाएगा और सी ये भी क्या हो जाएगा? पी नॉट हो जाएगा, राइट। तो ए में आपको क्या दिया हुआ? हीलियम है, जबकि बी आपका क्या है? नियन है, राइट। ये भी क्या है? एक इनर्ट गैस है, मोनो एटॉमिक गैस। जबकि सी आपको क्या दिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? O2 डा एटॉमिक गैस है, राइट। तो इस केस में क्या रखेंगे कि आपको ध्यान रखना है जब इसका हम वॉल्यूम क्या करते हैं, मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम क्या रहा होगा? वी नॉट रहा होगा। इसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वी नॉट हो जाएगा और इसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वी नॉट हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है? आपको इनिशियल वॉल्यूम सबका दिया और ये आपको क्या है? सबका इनिशियल प्रेशर दिया हुआ, राइट। तो यहाँ से हम क्लियरली बता सकते हैं कि तीनों का ही आपको जो आइडियल गैस इक्वेशन कंडीशन है, प्रेशर और वॉल्यूम क्या है? सेम है। तो इक्वेशन देखिए PV टू द पावर गामा, राइट, क्या होगा? कांस्टेंट। और इसी जगह हम क्या लिख सकते हैं? PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? nRT। अगर P नॉट V नॉट सेम है तो यहाँ पे आप देखिए nRT नॉट का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, राइट। ये तो हम क्लियरली बता सकते हैं। लेकिन गामा का जो वैल्यू है, राइट, अगर हम बात करें गामा का तो गामा क्या होगा? हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है, राइट। तो गामा का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा? 5/3, राइट। सिमिलरली नियन के लिए भी देखेंगे तो ये भी क्या होगा? 5/3। लेकिन O2 क्या है? डायटोमिक गैस है, तो इसके लिए ये क्या हो जाता है? 7/5। तो गामा क्या हो गया कि O2 के लिए डिफरेंट हो गया, राइट। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि द फाइनल टेम्परेचर इन द थ्री कंटेनर विल बी सेम। तो टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है? अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो इसी को आप इन दोनों इक्वेशन को यूज करोगे तो ये आ जाएगा T इंटू वी टू द पावर गामा -1। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो देखिए अगर हम बात करें ए और बी तो दोनों ही केस में क्या होगा? टेम्परेचर सेम आएगा और वॉल्यूम क्या है? सेम और गामा भी सेम है, राइट। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम और गामा दोनों के केस में क्या है? सेम है। तो इसलिए इसका टेम्परेचर भी क्या आएगा? अगर बात करें टेम्परेचर का तो इसका और हीलियम और नियन का क्या रहेगा? सेम। और ऑक्सीजन का टेम्परेचर क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ हीलियम इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ नियन बट इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ऑफ O2। O2 का टेम्परेचर क्यों चेंज करेगा? क्योंकि यहाँ पे गामा क्या हो रहा है? चेंज कर जा रहा है, राइट। सिमिलरली आप प्रेशर और वॉल्यूम वाले भी रिलेशन में देख सकते हो कि प्रेशर क्या है? दोनों जगह ही सेम है और वॉल्यूम भी सेम है और गामा भी सेम है, राइट। तो इस तरह से प्रेशर भी क्या होगा? तीनों जगह दोनों जगह सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन फिर से गामा क्या कर गया है? चेंज कर गया है। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ जो आपका हीलियम होगा वही फाइनल प्रेशर किसका हो जाएगा? राइट, नियन का। क्योंकि सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है, सेम इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। बट गैस जो आपका ऑक्सीजन है इसका प्रेशर क्या कर जाएगा? डिफर कर जाएगा। रीजन क्या? अगेन यहाँ पे गामा का डिफरेंस है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपसे ध्यान ही इसी बात पे रखना था कि सारे कंडीशंस तो सेम दिए गए, सबको हाफ वॉल्यूम तक ले जाया गया, राइट। तो चेंज क्या कर रहा है? सिर्फ ऑक्सीजन के लिए एक वैल्यू है गामा जो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस में। इसलिए ऑक्सीजन के प्रेशर और टेम्परेचर फाइनल क्या करेंगे? चेंज करेंगे। बट हीलियम और नियन का चेंज नहीं करेगा। तो आपको पहला ऑप्शन क्या था? फाइनल टेम्परेचर इन थ्री कंटेनर विल बी सेम। नहीं, हीलियम और नियन का तो सेम होगा बट ऑक्सीजन का टेम्परेचर सेम नहीं होगा, राइट। तो आपको एक कंक्लूजन हमने यहाँ पे किया, दूसरा कंक्लूजन हमने यहाँ पे निकाला, राइट। तो इसके बेसिस पे बोल सकते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। फिर बोल रहा है फाइनल प्रेशर इन थ्री कंटेनर विल बी सेम।
तो नहीं, हीलियम और नियन का प्रेशर सेम होगा बट ऑक्सीजन का प्रेशर चेंज कर जाएगा, राइट। और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, द प्रेशर ऑफ हीलियम एंड नियन विल बी सेम बट द ऑक्सीजन विल बी डिफरेंट। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। अगेन द टेम्परेचर ऑफ हीलियम एंड नियन विल बी सेम बट दैट ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिफरेंट। तो आपका ये क्या है, ऑप्शन सी और डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना हो, राइट, तो करेक्ट ऑप्शंस, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट है, एक सी और दूसरा डी, राइट। बस सिंपल रीजन क्या है कि गामा ऑक्सीजन के लिए डिफर कर जा रहा है, इसलिए इसके वॉल्यूम सेम रहते हुए प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।